नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से मेजर ऐसे टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर्स में और खासतौर पर राजस्थान में आपको कवर करने ही हैं, जिनसे आरपीएससी सवाल बनाती है। आई होप पहले की जो आपके जो सवाल थे लगभग अपन ने सभी सवालों को कवर कर लिया है, और अभी भी आपके कोई ऐसे मेजर सवाल है, फिर मेजर जो कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे जो बेसिक इश्यूज हैं वो आई होप दे आर नॉट पेंडिंग नाउ। अगर अभी भी आपको लगता है कि ऐसे कोई सवाल आपके हैं मेजर, जैसे कुछ लोगों को साइंस के बारे में था तो साइंस का अलग से ही बना दिया, किसी ने ये भी कहा है कि हर सब्जेक्ट का ऐसे बना दो, तो हर सब्जेक्ट का ऐसे बना थोड़ा मतलब कठिन है, क्योंकि जैसे हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री इज ए कंप्लीट ऑनलाइन नहीं मिलती। साइंस की बहुत सारी चीजें ऑनलाइन मिल गई, लेकिन हिस्ट्री की सारी चीजें ऑनलाइन नहीं मिलती हैं, है ना। तो उनके लिए आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो मैंने पहले ही आप लोगों से शेयर कर दिया है, उन रिसोर्सेज को आप फॉलो अप करें। अब उसके बाद कोई चीज मिस हो रही है कि उसमें ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं मिल रहा, तो आप सवाल पूछ सकते हैं, तो फिर मैं अरेंज करके अगर शॉर्ट नोट होगा तो मैं अपने में ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा, नहीं तो एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे कि कहाँ से आप उसको पढ़ सकते हो। तो आई होप रिसोर्सेज की, टेस्ट सीरीज की, प्रैक्टिस की, और बाकी जो भी आप लोग के सवाल थे, पढ़ाई कैसे करनी है, क्या अप्रोच होनी है, क्या 10 घंटे में बेस्ट स्ट्रेटेजी का, ये सारी चीजें अपन बात कर चुके हैं। करंट एक एक मुद्दा था जो छूटा हुआ था, आज अपन उस पर चर्चा करने वाले हैं। नोट करते जाना पेन पेपर पे कि भाई क्या टॉपिक्स हैं कहीं से, और ये जरूरी नहीं है आपको किसी पर्टिकुलर बुक से मिले, किसी भी मैगजीन से या कहीं से भी मिल सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से मिल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां से मिल रहे हैं वहां से लो और तैयारी करो, बस बात इतनी सी है। सबसे पहले है कि इस रिसेंट टाइम में पिछले 1 डेढ़ साल में राजस्थान के चर्चित व्यक्तित्व कौन से रहे हैं। अब चर्चित व्यक्तित्व में पुरस्कार पाने वाले भी हो सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर पुरस्कार किसी को मिला हो, इंडियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे, वो इंक्लूड होंगे वो। और खासतौर पे ध्यान रखना कि स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल स्पोर्ट्स, स्टेट लेवल स्पोर्ट्स और वर्ल्ड लेवल की जो स्पोर्ट्स है उसमें खासतौर पे कोई अवार्ड अगर अपने यहाँ से पाता है, क्योंकि राजस्थान में स्पोर्ट्स के 2 सवाल तो ऐसे प्रोमिनेंट बनते ही बनते हैं कि वो 100% पूछे जाएंगे, किसी पर्सन पे बन जाएंगे या फिर किसी स्पोर्ट्स पे बन जाएंगे। 2 सवाल गारंटीड है, और आपको मुश्किल से इन दो सवालों को कवर करने के लिए शायद 1 या 2 दिन लगेंगे। मैंने पहले भी वीडियोस में अपने कहा कि किसी दिन को सवालों के हिसाब से चलाओ। जो लोग बिल्कुल नए हैं, फ्रेश हैं, वो सवालों के हिसाब से चलो कि यार आज ये टॉपिक है, इसमें से एक सवाल 100% आता है, इस टॉपिक को खत्म करो। इस अप्रोच से चलोगे तो फ्रेशर लोग इस अप्रोच से सक्सेसफुल हो पाएंगे। बाकी लोग हैं उनको केवल ये करंट को ब्रश अप करना है, लेकिन जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें सब कुछ ही नया पढ़ना, उनके लिए कोशिश यही है, बार बार सलाह मेरी यही है, क्वेश्चन अप्रोच से चलो कि यार आज 3 क्वेश्चन के टॉपिक, इन 8 टॉपिक से 3 क्वेश्चन बनते ही हैं किसी भी हाल में। ऐसा होता है अगर आप एनालिसिस करो, मैंने पहले वीडियोस में बताया कि एनालिसिस सही करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। इन 3 में से एक टॉपिक, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो बस वो टॉपिक वाइज चलो। 90 दिन है, अगर सही से अप्रोच रखोगे 90 दिन में 2-2 क्वेश्चन अगर पर डे कर रहे हो तो 180 क्वेश्चन हो जाते हैं, और तुम्हें 180 क्वेश्चन नहीं चाहिए, तुम्हें तो केवल एक्चुअली ओवरऑल करेक्ट क्वेश्चन 75 चाहिए। तो यही इसे ही स्मार्ट स्ट्रेटी, स्मार्ट अप्रोच कहते हैं। खैर वापस अपन चलते हैं, राजस्थान के चर्चित व्यक्तित्व देना देखना है आपको, किसी को पुरस्कार या सम्मान मिला है वो देखना है आपको, कोई स्पोर्ट्स में किसी को बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा है वो देखना है आपको, ठीक है। राजस्थान का महोत्सव, पर्टिकुलरली कोई अच्छा महोत्सव या फिर अभी रिसेंट टाइम पे प्रदर्शन हुआ है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, पिछले साल हुआ है अपना ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक की बात चल रही, तो उसके बारे में उसको थोड़ा सा ब्रीफ देख लेना, किस विभाग का है, कब शुरू हुआ, कितने लोग थे, कौन विजेता रहा, किस डिस्ट्रिक्ट ने सबसे ज्यादा मेडल जीते, ये सारे जो सवाल है ना इनके उसके बारे में देख लेना। काफी प्रोमिनेंट है कि आपके विलेज ओलंपिक, क्योंकि अभी अगस्त में वापस दोबारा होने की बात है। तो मैं अभी नहीं कह रहा, हो सकता अभी मत पढ़ो, तो अगस्त में, क्योंकि पहले डेट थी 10 तारीख से 10 जुलाई से, जिसको पोस्टपोन करके आई थिंक 15 अगस्त की बात किया गया, एग्जैक्ट मुझे डेट अभी याद नहीं है ना। तो वो देख लेना, वो देखना जरूरी है। तो ऐसे कोई भी प्रदर्शन, महोत्सव या ऐसी कोई भी चीजें हुई है ना आपकी, तो वो चीज आपको नोट करके रखनी है। राजस्थान में 2023 में कोई नवीनतम पुरस्कार जीते हैं, 2023 में, 2022 भी एक बार देख सकते हो आप। अगर वो
ईयरली पुरस्कार है तो अक्टूबर तक रिपीट हो गया होगा, नवंबर दिसंबर वाले पिछले साल वाले दोबारा देख लेना, बाकी जनवरी से लेकर अक्टूबर तक तो रिपीट हुआ है, पिछले साल भी था। तो इस बार केवल इस साल वाले देखना, 2022 वाले मस्त देखना, 2022 वाले केवल नवंबर और दिसंबर के देखने अगर डेट अक्टूबर में आती है तो। अगर डेट सितंबर में आती है तो फिर आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 2022 वाले देखना। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। मैंने पहले भी कहा कि एक अवार्ड जीतने वाले स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, एक पॉपुलर पर्सन भी होते हैं स्पोर्ट्स में आपके, ठीक है। तो जितने भी राजस्थान के खासतौर पे उनको तो जरूर जरूर से ही देखना है। इसके अलावा एक चीज होती है कि भाई कई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसे वो कहते हैं युद्धाभ्यास, है ना, या फिर जो राजस्थान में होते हैं, ठीक है। अगर आप बात करो तो पोखरण में कई बार कई सारे अभ्यास होते रहते हैं, तो वो भी देख लेना। राजस्थान में ऐसी कोई इवेंट हुई है, राजस्थान में होने वाली हर नेशनल इवेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उदयपुर में इस बार क्या नेशनल इवेंट हुई थी, G20 समिट हुई थी, है ना। G20 के जो कई शेरपास वगैरह थे वो सब आए थे इस बार, मेरे को याद है दिसंबर के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि मेरी शादी थी उस समय, तो मेरे कुछ दोस्त मेरी शादी में इस कारण से नहीं आ पाए थे क्योंकि उनकी G20 में उदयपुर में ड्यूटी लग गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा इवेंट हुआ तो कहाँ पे हुआ, किस जगह हुआ, क्या इवेंट हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। युद्धाभ्यास सरणी हो गई, कोई ऐसा कोई अभियान कोई नया चलाया हो स्टेट गवर्नमेंट ने राजस्थान ने, या फिर ये अब जुड़ जाता है आपके इंडिया लेवल पे कोई बड़ी कोई बहुत बड़ा अभियान बहुत पॉपुलर रहा हो जिसका आउटपुट काफी अच्छा रहा हो और अदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो भी आप कवर करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, है ना। ये मैंने बताई दिया राजस्थान में है। फिर आप हाँ एक चीज और देखो कि राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन क्या है, क्या उत्पादन हो रहा है, उसके साथ में अभी रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल में कौन कौन सी जगह पे कोई नया अगर ऊर्जा का संसाधन की खोज हुई है, वो कुछ मिला हो, ठीक है, जैसे पोटेशियम मिला है, पोटाश मिला है ना, ऐसी चीजें हैं। तो इनको जरूर देखना कि किस जगह सबसे बड़े भंडार मिले हैं, लिथियम के भंडार भी मिले हैं, तो ये भंडार देखना कि कौन से इलाके में कब मिले हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा हल्का सा इसके बारे में देख लेना। तो नवीनतम जो ऐसे भंडार हैं जो खोज है वो सब आपको देखनी है। हमारे ऊर्जा संसाधन देखने हैं, ये आपको इकोनॉमिक्स रिव्यू में मिल जाएगा कि हमारे ऊर्जा के संसाधन कितने हैं, कितना उनका आउटपुट आ रहा है, किस और इंडिया राजस्थान वो इंडिया के लेवल पे किस लेवल पे, ठीक है। नए कोई पोर्टल या फिर कोई एप्लीकेशन ऐसा लॉन्च, जैसे किसान साथी ऐप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने पिछले एप्लीकेशन में भी बोला था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे नए नए पोर्टल या ऐप जो भी लॉन्च किए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तुम लोगों ने पूछा था तो इकोनॉमिक सर्वे में मैंने दिखा भी दिया था तुम्हें कि वहां पे कहाँ से पढ़ना है, तो उनको जरूर देखना है। नए पोर्टल और ऐप मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसे कोई भी नए पोर्टल या ऐप या फिर आईटी या फिर सुशासन में ई गवर्नेंस में किसी भी राजस्थान के किसी इंस्टीट्यूट को या फिर कोई को वर्ल्ड लेवल पे इंडिया लेवल पे कोई अवार्ड मिला है तो वो जरूर आपको देखना है, ठीक है। ओम नमः शिवाय। स्कीम्स के बारे में मैंने तुम्हें बताई दिया कि फ्लैगशिप स्कीम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी देखनी है। उसके अलावा भी कोई जन कल्याणकारी कोई स्पेशल योजना है तो उसके बारे में देखना है। मेरा एक वीडियो जिसमें मैंने सारी जो योजनाएं हैं वो बता दी तुम्हें किस किस जगह से सारी योजनाएं मिल सकती हैं। मैंने उस पे 5 मिनट का वीडियो बना दिया, हर स्कीम में कौन एलिजिबल है, क्या बेनिफिट मिलेगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो प्लीज उस वीडियो को एक बार देख लेना और उसके बाद उस वेबसाइट को 5 घंटे दे देना, तुम्हारे सारे सवाल जो है ना, सारे उस स्कीम से रिलेटेड कोई सवाल तुम्हारा गलत नहीं, स्कीम से रिलेटेड सवाल ही गलत होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। उसमें बस एलिजिबिलिटी का चेंज आ जाता है जरा सा, यूं बस 10 लाख की जगह 25 लाख हो गया और आदमी को जनरली याद रहता है 10 लाख ही था, वो टिक कर जाता है। तो वहां वो जो गड़बड़ होती है ना, वो एक नंबर पूरा आपका सवाल काट लेगी, ध्यान रखना, ठीक है। योजनाएं होगी, लेटेस्ट कोई पॉलिसी आई है राजस्थान गवर्नमेंट की या फिर नेशनल गवर्नमेंट की कोई, ये देखो मैं अभी राजस्थान फोकस पे आपको करंट अफेयर्स बता रहा हूँ, इंडिया के बारे में अपन आने वाले कुछ दिनों में बात कर लेंगे। राजस्थान की कोई नई नीति आई है, नई पॉलिसी आई है, या कोई कोई ऐसा इंपॉर्टेंट बिल आ गया है, जैसे पिछली बार 2021 में नगर पालिका से रिलेटेड या नगर निगम से रिलेटेड कोई एक्ट आया था, चेंज हुआ था। मैंने मेरी जो प्रैक्टिस बुक थी उसमें 3 सवाल रखे थे और आप विश्वास करो 2 सवाल आ गए थे, एज इट इज वो सवाल आए। तो ये है कि जो जितना एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, मैं आपको सारा खोल के दे रहा हूँ कि चलो ठीक है, आपको नहीं भी अगर बुक पढ़नी है तो पब्लिकेशन या मॉडल पेपर नहीं पढ़ना तो भी आप खुद इस चीज को सॉल्व करके प्रैक्टिस करके अपना फायदा करो। मेरा बस उद्देश्य ये है कि आपका लाभ होना चाहिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई नई पॉलिसी, नई नीति या नई विधेयक या बिल या ऐसा कुछ भी आया है, जैसे अभी रिसेंटली आज या कल में ही ऐसा था कि सड़क पर शव रखकर
अगर कोई प्रदर्शन करेगा तो उसके लिए क्या कानून का प्रावधान है। तो वो ऐसे ये क्योंकि ये बड़े इंटरेस्टिंग है, ये ऐसा राजस्थान ऐसा करने वाला शायद पहले राज्य ही होगा, जहां तक मैं जानता हूँ, भी डिटेल नहीं पता मुझे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई नवीनतम इंडेक्सेस आए हैं, है ना, या इंडिया के किसी इंडेक्स में राजस्थान टॉप पे या टॉप 3 में, या फिर वर्ल्ड के किसी इंडेक्स में राजस्थान ने अच्छा परफॉर्म किया, या फिर राजस्थान का खुद का कोई नया इंडेक्स है, तो वो चीज भी आपको देखनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें, चर्चित अभियान बता दिया मैंने, योजनाएं आयोग भी बता दिया आपको, की गतिविधि है ना। नवीनतम पुरस्कार भी बता दिया, नवीनतम योजनाएं भी हैं और सूचकांक है। कोई नए आयोग या कोई बोर्ड का नया गठन हुआ हो तो उसके अध्यक्ष देख लेना, उसकी संरचना देख लेना, किसने बनाई, ये सारी बेसिक चीजें हैं। वर्तमान के जो मेजर पदाधिकारी होते हैं, किस पद पे कौन सा व्यक्ति है, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। कई कई बार तो ऐसे भी सवाल पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर में महिला चीफ मिनिस्टर कितनी बार रही, ठीक है, ऐसे सवाल पूछे गए हैं। तो आप ये देख लेना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इजीली कवर हो जाती है। एक बार वो लिस्ट आपने देख लेना तो आपको याद रहेगा कि यार 3-4 बार थे, तो बस वो, और वो क्वेश्चन में क्या 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, बस ये चीज एनालिसिस करके वहीं ऑन द स्पॉट खत्म करनी है। इसके अलावा एक रिसेंट टाइम में नए जिलों के गठन की बात है, टोटल नंबर याद रहना चाहिए, कितनों के विशेषाधिकारी लगा दिए ये याद रहना चाहिए, किस किस जिले को तोड़ के लगाया गया ये याद रहना चाहिए, कौन से जिले को नहीं तोड़ा है ये याद रहना चाहिए, है ना। ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है, मेजर आपके यही है। और भी अगर कोई चीज होगा तो आई शेयर इट विद यू, ठीक है। चलो बढ़िया है, तैयारी करते रहो, और भी कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट में मैसेज कर देना, ट्राई टू आंसर देन। जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।